हाय एवरीवन, इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 31 है और इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 17 मई 2023 को शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए इस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। और आप एक काम किया करो, जब ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन को खुद किया करो और फिर उसके बाद जब आप उसका राइट आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो फिर आगे वीडियो को ऑन करके दिखा करो और नीचे कमेंट करके बता दिया करो। लगभग कुछ 5-6 लोग ही हैं जो कंसिस्टेंटली कमेंट करके बताते हैं अपना स्कोर, और मैं देख भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं करता। लेकिन आप वीडियोज़ 500-600 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसे अभी, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग देखेंगे। लेकिन आप समझ में नहीं आता कि नीचे कमेंट करके क्यों नहीं बताते, जिससे कि थोड़ा आपको भी अच्छा फील हो कि हाँ आज आपने 17 सही किए हैं, कल 15 सही किए थे। ठीक है, करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होगा। आप ऐसे लेक्चर 31 नहीं 61 देख लो, 51 देख लो या कितने भी देख लो, जब तक आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई नहीं करेंगे जब तक नहीं बनेगा। इसलिए अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो पहले खुद करके दिखा करो, फिर वीडियो को ऑन किया करो, फिर दिखा करो कि जो आपने सोचा था वो सही सोचा है या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड बताना है। ठीक है, टू रिनाउंस अ थ्रोन, मतलब रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, मतलब राजगद्दी को त्याग देना, उसको क्या बोला जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है अब्डिकेट। अब्डिकेट का मतलब होता है राजगद्दी को त्याग देना, टू रिनाउंस अ थ्रोन। अगर मैं बात करता हूँ अबाव की, अबाव का मतलब होता है टू डिक्लेयर और एडमिट ओपनली। कोई बात को आप डिक्लेयर करना या एडमिट करना खुलेआम, उसको आप अबाव बोला जाता है। अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टर्मिनेट करना, लिख लो इसका। इसका मतलब एक होता है टर्मिनेट करना, या मैं बोल सकता हूँ कैंसिल करना, टू टर्मिनेट और कैंसिल समथिंग। ठीक है, अबॉर्ट करना। वेट अ सेकेंड। उसके बाद है असर्ट, ASSERT, असर्ट। असर्ट का मतलब होता है अपनी जो बात है वो स्पष्ट रूप से कहना, फर्मली कहना, स्ट्रांगली अपनी बात को रखना, उसको बोला जाता है असर्ट। तो यहाँ पर हमारे ये चारों वर्ड हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आई हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखो अगर हैव आ गया तो पहली बात आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ING आने का कोई मतलब नहीं बनता। बिगिन थर्ड फॉर्म होती नहीं है, बिगिन बेस फॉर्म होती है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म होती है बिगन। बिगन आपकी जो होती है वो मेरे भाई थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, बिगन क्या होती है आपकी? थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी यू आर लेटिंग इमोशंस योर बेटर जजमेंट राइट। वो ये कहना चाह रहा है, आई एम जस्ट सेइंग दैट, कि मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ, यू आर लेटिंग इमोशंस योर बेटर जजमेंट, कि जो आप अपने मतलब एक होता है ना कि जैसे आप बोलते हैं कि देखो आप डिसीजन और बेटर ले सकते हो अगर आप अपने इमोशंस को बीच में ना आने दें। जैसे कि आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखोगे तो आप बहुत सारे इमोशंस के बेसिस पे अपने पर्सनल डिसीजन लेते हो जो बाद में जाके दिक्कत करता है। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि आप अपने बीच में इन इमोशंस की वजह से एक बेटर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, बेटर डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैम्प, क्लैम्प का मतलब क्या होता है? क्लैम्प का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइटली या किसी चीज़ को अच्छे से रखना, अच्छे से कोई डिसीजन लेना। ठीक है, क्लैम्प का मतलब जैसे कि किसी चीज़ को टाइटली मतलब जो फासन करते हैं उसके लिए होता है। तो क्लैम्प का मतलब अगर हम यहाँ पर निकालने जाएँ तो यहाँ पर होगा कि कोई चीज़ आप टाइटली कह रहे हो, ठीक है, सिक्योरली समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसा योर बेटर जजमेंट राइट, तो योर बेटर जजमेंट, आप इसमें नेगेटिव वर्ड चाहिए तो क्लैम्प तो आएगा नहीं। क्लाउड, जो क्लाउड का मतलब होता है, क्लाउड का मतलब यहाँ पर होता है कन्फ्यूज। ठीक है, कन्फ्यूज या उतना बेटर डिसीजन ना ले पाना, कि आप अपने बेटर डिसीजन में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, जस्ट आपकी जो इमोशंस आ रहे हैं बीच में, तो आपका क्लाउड यहाँ पर सही हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी यू आर लेटिंग इमोशंस, लेटिंग इमोशन क्लाउड योर बेटर डिसीजन, कि जो आपके बेटर डिसीजन जजमेंट को ना क्लाउड कर दे रहा है। क्लाउड का मतलब उसकी एफिशिएंसी को कम कर दे रहा है। क्लॉग,
क्लॉग का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो ये तो नहीं आएगा, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट उसको उसकी एफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी बेटर डिसीजन लिया जा सकता था। फिंगर, फिंगर का मतलब होता है उंगली, वैसे यहाँ पर जो आएगा वो किसके, अगर यहाँ पर फिंगर आता तो किस लिए यूज होता, टू पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमें एंटोनियम बताना है। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे बच्चों पर क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करने का मतलब, मैनी चिल्ड्रन मतलब अभी भी नहीं है, एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन का, डेट विल हार्नेस, जो क्या कर सकती थी, हार्नेस कर सकती थी उनके इनहेरेंट एबिलिटी, जो उनकी अंदर की छुपी हुई एबिलिटीज़ हैं और टैलेंट है, उनको हार्नेस कर सकती थी। हार्नेस का मतलब यूटिलाइज कर सकती थी, उनका यूज कर सकती थी। हार्नेस का मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना। अभी अगर हमें इसका एंटोनियम चाहिए तो एंटोनियम हो जाएगा मिस अप्लाई। मिस अप्लाई का मतलब होता है कि यूज समथिंग इन अ रॉन्ग वे। बेसिकली जो उनकी हार्नेस है मतलब इनहेरेंट एबिलिटीज़ है, अब उनका जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जब नहीं मिल रही है, उनका एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जो उनकी स्किल है वो इन रॉन्ग वे में यूज होंगी ना, कहीं तो निकलेंगी वो स्किल। तो फिर बच्चे क्या होते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत स्टेप्स में चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मिस अप्लाई आएगा। हैंडल तो आप जानते ही होंगे। एक्सप्लॉइट मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करना, मतलब कि मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी को बर्बाद करना एक तरह से, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है। अ प्लेस वेयर फ्रूट आर ग्रोन, ये तो आपको पता होगा, जहाँ पर बगीचा बोला जाता है, कि जहाँ पर फल वगैरह होते हैं उसको ऑर्कर्ड बोला जाता है, ठीक है। डाइक होता है बांध, ठीक है, पानी जैसे ये बांध लगा दिया तो इधर का पानी इधर ना आए, तो उसको बोला जाता है डाइक, बांध। बॉटनिकल रिलेटेड टू बॉटनी हो गया, ठीक है, मतलब बॉटनी अब जानते होंगे ना, जहाँ पर हम प्लांट वगैरह पढ़ते हैं, तो रिलेटेड टू प्लांट लिख लो। सेमेट्री, सेमेट्री होती है जहाँ पर डाइड, जो मर जाते हैं लोग, उनको जब जलाया जाता है उस जगह को बोला जाता है सेमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द राइज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द रेन साइकिल। द राइज मेन हमारा ये है हमारा क्या सब्जेक्ट, इन टेम्परेचर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, मैंने बताया। ये सिंगुलर है तो वर्ब में एस आ गया तो ये सही है। डिस्टर्ब्स द रेन साइकिल, रेन साइकिल, द रेन साइकिल, तो हमारा ये सही है। देखो अगर हमारे यहाँ वर्ब में कोई हमको एरर नहीं दिख रहा है, क्योंकि द राइज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब्स, डिस्टर्ब्स इन, मतलब अब यहाँ पर डिस्टर्ब्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, हमारा सही है। द रेन साइकिल भी सही है, तो देखो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राइज सिंगुलर है, वाज आने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। वाज डिस्टर्बिंग होना चाहिए फिर, और खाली डिस्टर्बिंग आएगा नहीं, तो इसलिए हमारी ये सब गलत है, हमारा नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें बताना है यहाँ पर इडियम्स का मतलब बताना है। टू फ्लाई इनटू रेज, आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। टू गेट वेरी एंग्री, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टू फ्लाई इनटू अ रेज, इसका मतलब हो गया टू गेट वेरी एंग्री। नेक्स्ट है हमारा, सम ऑफ देम वर नियरली, मतलब उनमें से कुछ एज हार्ड एज लिगामेंट। अब देखो लिगामेंट काउंटेबल नाउन है, प्लूरल हो सकता है, तो जब उनमें से कुछ लिगामेंट थे, लिगामेंट, अब लिगामेंट फिर लिगामेंट्स हो जाएगा ना, लिगामेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो कि लिगामेंट्स किस किस में है, एक ही ऑप्शन में ये लगा दो, ठीक है। उसके बाद जब 1 इंच की बात करो तो मैनी क्यों आ रहा है, तो मैनी नहीं आएगा, ठीक है। तो एज हार्ड लिगामेंट्स एंड मैनी वर एन इंच लॉन्ग, ऑप्शन में गलत मैनी दे रखा है, ऑप्शन में मैनी गलत दे रखा है, मैनी नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एज हार्ड एज लिगामेंट, मतलब ये हो सकता है कि टाइपिंग में एरर हो, पेपर में सही आया हो। एज हार्ड एज लिगामेंट्स एंड मैनी वर एन इंच लॉन्ग, अच्छा मैनी वर आ गया, ठीक है, फिर हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्योंकि मैनी के बाद हमने वर लगा दिया और मैनी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, मैनी वर एन इंच लॉन्ग, ठीक है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन है, हिज ऑफ स्मोकिंग इन द रेस्टोरेंट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इशू इन न्यूयॉर्क, के उसकी जो
अब सब समझ गए कि हैबिट की बात आएगी कि हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग, के जो रेस्टोरेंट में उसकी स्मोकिंग करने की हैबिट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था न्यूयॉर्क में। अब हैट्रेड, नफरत तो वैसे भी नहीं आ सकता, रेपुटेशन मतलब इज्जत होती है, ठीक है, रेस्पेक्ट होती है, ये आएगा नहीं। ऑर्बिट होता है कि जैसे सन वगैरह जिस ऑर्बिट में घूमते हैं, एक कर्व्ड मतलब एरिया जहाँ पर कुछ घूम रहा है उसको ऑर्बिट बोला जाता है, हैबिट ही आएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। अगर हम यहाँ देखते हैं, देयर वर एक्चुअली मैनी डिफरेंट वर्जन। वर्जन मतलब होता है हमें सिनोनियम बताना, वर्जन्स का मतलब होता है बहुत तरह की चीज़ें होना, प्रॉब्लम समस्या नहीं होती, वर्जन्स का मतलब होता है वेरिएशंस, अलग अलग तरह की चीज़ें होना, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे वर्जन से अलग अलग किसके, सिंड्रेला के। तो वेरिएशंस हमारे यहाँ सही हो जाएगा, फीचर्स मतलब नहीं होगा, सिग्नल साइन वगैरह के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट अ सेंटेंस दैट हैज, मतलब बेसिकली इस ब्लैंक में बताना है हमको। द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूजन फ्यूल, कि जो स्मॉल अमाउंट है फ्यूजन फ्यूल का। अब बेसिकली हमें बताना है कि वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब ये बताओ, द स्मॉल अमाउंट, ये क्या है हमारा, एक सिंगुलर है, ये क्या है हमारा, एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब में ऐसे ही एस आएगा, तो नीडिंग का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। नीड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये स्मॉल अमाउंट सिंगुलर है, तो हमारे यहाँ नीड्स हमारा सही हो जाएगा। सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर तुम ये कर लो ना। हिज स्ट्रगल्स वर बिकमिंग मोर एंड मोर। देखो मोर एंड मोर जब हमने लगा दिया ना तो फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, फिर हमारी पॉजिटिव डिग्री आएगी। और जब यहाँ पर वर मतलब ये बात हो रही है पास्ट में, तो यहाँ पर हमारी सिंग मतलब जो पॉजिटिव डिग्री आएगी, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फ्रेंजाइड आएगी, फ्रेंजाइड। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, जिसमें फ्रेंजायर है, फ्रेंजायर हमारा सेकंड पार्ट में है, तो इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। और क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि मोर एंड मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। और फ्रेंजाइड, वैसे तो आप बोलोगे फ्रेंज ही आना चाहिए, फिर फ्रेंजाइड क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये वाला सेंटेंस भी, ये वाली वर्ब भी पास्ट में आएगी। उसके बाद आई हैव वर्क इन द मॉर्निंग बट आई एम फ्री, मतलब आई के साथ इज आता नहीं है, पहली बात तो इज आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आई एम फ्री, एम के साथ फ्री के मतलब एम के बाद फ्रीज कभी आपने पढ़ा होगा, कोई वर्ड ही नहीं होता, तो आई एम फ्री इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट है सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब होता है डाउटफुल होना, सस्पिशियन का मतलब क्या होता है, डाउटफुल होना, ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड। अब अगर यहाँ पर हम कन्विक्शन देखते हैं ना, कन्विक्शन का मतलब बताओ, कन्विक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ पर आपको पूरी तरह से विश्वास होना, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। कन्विक्शन उसके लिए यूज किया जाता है, तो कन्विक्शन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया, ठीक है। कन्विक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव। और सस्पिशियन का मतलब अगर लिखना चाहो तो लिख लो फीलिंग ऑफ डाउट, बेटा सेकेंड, फीलिंग ऑफ डाउट। सस्पिशियन का मतलब क्या हो गया, फीलिंग ऑफ डाउट। निगल, निगल का मतलब होता है कोई चीज़, निगल सस्पिशियन का सिनोनियम लिख सकते हो। निगल का मतलब होता है कोई चीज़ में छोटा सा डाउट होना, ठीक है, तो निगल सस्पिशियन का सिनोनियम हो सकता है। ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है हल्का सा झटका लगना, ठीक है। अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट होता है ट्रेमर। अनसर्टिट्यूड क्या होता है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टिट्यूड क्या होता है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। लॉस सही है, लोकल सही है, लूज सही है। लूजर लिखना चाह रहा होगा वो, तो लूजर की स्पेलिंग हमारी ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू बटन वन स्लिप्स, मतलब अपने होठों पे बटन लगा देना, मतलब नहीं बोलना, शांत हो जाना। टू कीप साइलेंस, ठीक है, बहुत आसान था। बैक स्टेप, बैक स्टेप का मतलब होता है किसी को धोखा देना, तो बिट्रे मतलब भी धोखा देना होता है। हमें क्या बताना था, सिनोनियम ही बताना था, ठीक है। अगर हम देखने जाएँ बिलियरी, तो बिलियरी का मतलब होता है टायर्ड और ब्लर्ड विजन को बोला जाता है, कि आपकी आँखें जैसे ब्लर्ड दिखती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, उसको बिलियरी बोला जाता है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिरेट, बिरेट का मतलब लिख लो, इम्पोर्टेंट है, स्कॉल्ड करना, ठीक है, या क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना या क्रिटिसाइज करना। ब्लेयर, मेक अ लाउड और हार्श, ब्लेयर का मतलब होता है मेक अ लाउड
और हार्श साउंड। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट फार्मर्स यूजुअली हैव मोर मनी, कि जो लार्जेस्ट फार्मर्स होते हैं उन पर यूजुअली ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा सोशल पावर होती है, लोकल इन्फ्लुएंस होता है। ये तो लार्जेस्ट फार्मर्स कोई सेंस बनता है, लार्जेस्ट क्यों आएगा? लार्जेस्ट की जगह या तो मैं लिख दूँ वेल्थिएस्ट, लार्जेस्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? वेल्थिएस्ट लिख सकता हूँ, वेल्थिएस्ट लिख सकता हूँ, या वेल्थिएस्ट ना लिखना चाहो आप तो मोस्ट प्रॉस्पेरस लिख सकते हो, कि जो ज़्यादा धनी फार्मर्स होते हैं उन्हीं के पास ज़्यादा पैसा होगा। तो लार्जेस्ट बेसिकली कोई सेंस नहीं बनता, तो किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? पहले वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ स्पेलिंग एरर में कि कौन सी में स्पेलिंग एरर नहीं है, वी कैन नॉट ब्लेम अ गुड, वी कैन नॉट ब्लेम अ बैड गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट होता है। तो पहली में गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, एक सेकंड, कहाँ गए हम? इस पे थे ना। पहले में हम गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, दूसरे में वी कैन नॉट ब्लेम अ बैड गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट, दूसरे में भी गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, तीसरे में वी कैन नॉट ब्लेम अ बैड गवर्नमेंट बजट, वी कैन नॉट, और इसमें ब्लेम की स्पेलिंग गलत है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट ऑल द कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड इमीडिएट। अब देखो पनिश्ड आ रहा है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ पनिश्ड एक वर्ब है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, और इमीडिएट नहीं होगा, फिर इमीडिएटली होगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। उसके बाद हमने 20 क्वेश्चन देख लिए, अब हम रूल देख लेते हैं। देखो रूल है कंडीशनल प्रेजेंट का, ठीक है, टेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं कि देखो इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, ठीक है, यदि वो आएगा मैं उसकी मदद कर दूंगा, सही हो गया। अब एक होता कंडीशनल कि अगर वो आता तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है, वो कैसे? इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम, मतलब अब ये जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई चीज़ बना रहे हैं और इफ़ के साथ बना रहे हैं, मतलब कि वो कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर वो आता तो मैं उसकी मदद कर देता। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इफ़ के साथ बिल नहीं आता। मेरी पहली बात तो बात सुनो कि इफ़ के साथ बिल आ सकता है जब एक किसकी बात कर रही जा रही हो, मतलब कि एक प्रेजेंट की बात करी जाएगी कि अगर वो आएगा तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। जो इसमें बात की गई है ना, अगर केम आएगा तो इधर वुड आएगा, इधर फिर बिल नहीं आएगा। इधर कंडीशन की बात की जा रही है, इधर एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है कि अगर वो आता तो मैं उसकी मदद कर देता। इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आए तो यहाँ वुड आएगा, और अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आए जैसे कि इफ़ ही हैड कम, अब कम थर्ड फॉर्म होती है, केम कम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हैड आए तो यहाँ पर वुड हैव आता है। ये ध्यान रखना कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में बन रही है सेंटेंस तो वुड आएगा, ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, हैड आ रहा है, इफ़ ही हैड कम तो आई वुड हैव हेल्प हिम, फिर वुड हैव आएगा, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। अभी देखो ये सेंटेंस, अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ हैड आ रहा है तो यहाँ पर वुड हैव लगा दो ना, आप यहाँ पर वुड हैव लगा दो, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। यदि मेरे पास पैसा होता, यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म में आपकी हैड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर वुड आया। कभी कभी ऐसे दे देगा इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प द पुअर, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर फिर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर वुड ही आएगा। लेकिन देखो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, मतलब पास्ट, तो मैं उसकी मदद कर दिया होता पास्ट में, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस, ये जो कंडीशनल टेंस होते हैं ये आपको समझ में आए होंगे और ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।